लाल किताब पद्धति जो है, मैं यूजुअली लाल किताब पद्धति फॉलो करता हूँ। अरे पहले मैं केपी और बाकी चीज़ें भी पढ़ केपी चुका क्या हूँ। है? केपी मतलब नक्षत्र ज्योतिष है वैसे, अच्छा अच्छा अच्छा। एक तरीका होता है उसका। तो केपी भी एक ब्रांच है। जी। एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है अपने यहाँ पे वो वैदिक पद्धति यूज़ होती है, पाराशरी पद्धति। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली आप ग्रहों के हिसाब से उसमें निकालते हैं? 27 नक्षत्र, अच्छा मतलब नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन, ग्रहों का कॉम्बिनेशन और घरों का कॉम्बिनेशन, अच्छा। ये बनता है उसमें। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ओके। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी तरीके से उसमें मतलब सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड ये लिया जाता है। वो एक अलग पद्धति है। आप लाल किताब पद्धति के बारे में बता रहे थे कुछ। लाल किताब पद्धति एक लाइफस्टाइल एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली, ओके। कि आपको मतलब क्या करना चाहिए आपके लिए। आपके बुजुर्गों ने, वो शुरू होता है वहाँ से कि ये भगवान सूर्य से एक्चुअली आती है विद्या। इसको सूर्य अरुण संहिता कहा गया है, क्योंकि भगवान सूर्य ने अपने दो शिष्य बनाए, एक श्री हनुमान जी और दूसरे उनके सारथी अरुण जी। तो एक ब्रांच हनुमान जी की तरफ से चली, एक जो दूसरी ब्रांच है वो अरुण जी उनकी से। सारथी जो थे भगवान सूर्य के, जो उनका रथ चलाते हैं अरुण जी, उनसे रावण को मिली। ओके। रावण से वो नीचे नीचे आती गई। जब रावण का साम्राज्य खत्म हो गया तो रावण भी महापंडित था, आप जानते हैं। महाज्ञानी। तो रावण ने भी वो विद्याएं कहीं कहीं लोगों को दी थी। तो ईरान, इराक, पर्शिया, इस तरफ ये ब्रांच फॉलो होती थी। इवन जम्मू कश्मीर भी फॉलो होती थी, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि होती थी। उसके बाद जब ये साम्राज्य ख़त्म हो गया, इन्वेजन्स वगैरह हुए, सब ख़त्म हो गया, तो ये विद्या भी ख़त्म हुई। लेकिन जब कोई ना कोई विद्याएं प्रकट करनी होती प्रकृति को, तो किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से वो कराती है। तो ऐसे ही फरवाला पंजाब में पंडित रूपचंद जोशी जी थे। उन्होंने खुद बताया, मैंने बुज़ुर्गों से भी सुना है, उन्होंने खुद भी लिखा है कि कोई शक्ति आई, उनको एक ट्रांस के स्टेट में उन्होंने डाल दिया और वो रोज़ अपने रूम में जाके लिखते रहते थे। उन्होंने कहा कोई लिखवा गया, मैंने नहीं लिखा, कोई लिखवा गया। उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज कोई शक्ति प्रकट होकर वो लिखवा गई। जी। तो ये वही अरुण संहिता है, लेकिन लोग बोलते हैं इसको उर्दू में लिखा गया है, क्योंकि उस समय ओल्ड इंडिया में, उस समय ब्रिटिशों के पहले जो काल था, वहाँ पे जो ओल्ड पाकिस्तान है वहाँ पे उर्दू फॉलो होता था। अच्छा। इवन कई बड़े बड़े पंडित जो है वो भी उर्दू में लिखते थे उस समय, क्योंकि वहाँ पे वो लैंग्वेज ही वो फॉलो होती थी। तो उर्दू में इसको लिखा गया, तो इसलिए कई लोग मानते हैं इसको कि ये हिंदू ज्योतिष पद्धति नहीं है। तो ये भी है। लेकिन लाल किताब में सब कुछ है, उसमें कुछ भी हिंदू पद्धति के बाहर नहीं। इसमें पितृ पूजन है, इसमें देवी देवताओं का पूजन है, इसमें अपनी ही देवी देवता का वर्णन है। ओके। ये लिखी उर्दू में गई है, बट इसमें पितृ जी। पूजन है, पितर पितर के बारे में होगा ऑब्वियसली। सब कुछ बताया गया है सब कुछ इसमें। बारे में। इस ये शुरू होता है आपके बुजुर्गों ने क्या गलतियां करी, अच्छा। वहाँ से शुरू होता है। एंसेस्ट्रल कर्सेस से ये शुरू होता है कि पितरों से क्या क्या गलतियां हुई, किस प्रकार के श्राप है। ये एक एक्चुअली पेंडिंग कर्मा की बुक है, सीधे सीधे मैं बोलूँ तो पेंडिंग कर्मा की बुक है। फिर आप लाइफस्टाइल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, सेवा करना सिखाती है। एक साधारण मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं समझता एस्ट्रोलॉजी में, वो सिम्टम्स के थ्रू या निशानियों के थ्रू जान सकता है कि उसके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं। तो ये लाल किताब पद्धति सिखाती है कि रीति रिवाज ये सिखाती है। अच्छा, लाल किताब की बात ही उसका लाल किताब बोलने का कोई रीज़न है क्या? जी, ये एक्चुअली राहु की किताब है। पंडित जी जिन्होंने इसको प्रकट किया, उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि इसका कवर जो है लाल रखा गया है, क्योंकि ये जो किताब है ये राहु ग्रह दर्शाता है। अच्छा। और उस राहु ग्रह को कंट्रोल करने वाला जो है वो मंगल है, तो इसलिए इसको लाल रंग से ढका गया। और उन्होंने इसको ऑर्डर भी दिया गया है कि इसको लाल ही रंग से ढका जाए। अच्छा। और ये एक चमत्कारी किताब भी है। इसको बोलते हैं कि एक ग्रंथ के तौर पे अगर इसको आप पूजन करते हैं या इसको आप पढ़ते हैं आदर देके ग्रंथ के समान, तो ये अपने सीक्रेट जो है खुद ही रिवील करती है। इवन ये मोस्ट मिस्टीरियस बुक्स में से आती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक साधारण व्यक्ति जान सकता है निशानियों के थ्रू, वो अपना कर्मा करेक्ट कर सकता है। क्या गलतियां हो रही है, वो ये भी जान सकता है कि मेरे बुजुर्गों के द्वारा क्या गलतियां हुई है या उसकी ज़िंदगी में रुकावट क्यों आ रही है। ये थोड़ी सी मतलब है, ये ज्योतिष विद्या वैदिक पद्धति से ही चली आ रही है, बस ये एक उसका रिफाइंड वर्जन है, उसका एक प्योर फॉर्म है। डेप्थ में बताया गया है इसमें बहुत कुछ चीज़ें। यू नो, मैं तो ज्योतिष विद्या के बारे में बहुत कम जानता हूँ अक्षय भैया जी। बट जैसे सचिन हो गया, श्रुति हो गई, ये लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, राइट? और आप तो एक्सपर्ट हैं।
हम लोग पेंडिंग कर्मा की बात कर रहे थे, मेरे को ये समझाने की बता सकते हैं कि कर्मा क्या होता है एक्चुअली, ज्योतिष में कर्मा क्या होता है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में तो देखते ही हैं कि आपके कर्म ही आपके कर्मा है, बट ज्योतिष में कर्मा को कैसे डिफाइन कर रहे हो?